तो दम्भन्यास मिषेण वंचित जन्म, दम्भन्यास के बहाने से लोगों को हमने ठगा और निरंतर भोगैक चिंता तुरम, भोग की ही चिंता में लगे रहते हैं। और आज्ञा लंघनम, आपकी आज्ञा जो श्रुति स्मृति लक्षण है उसका लंघन किया। अज्ञ जनता सम्मानना सन्मदम, मूर्ख जनता ने जो बड़ा लंबा चौड़ा सम्मान कर दिया, उसके घमंड का पहाड़ पेट में घुस गया। आज्ञा लंघनम अज्ञ जनता सम्मानना सन्मदम, अज्ञ जनता के सम्मानन से उत्पन्न हुआ असन मद, निकृष्ट मद, घमंड अंतःकरण में उत्पन्न हो गया। इसलिए दीनानाथ दया निधान, हे दीनानाथ, हे दया निधान, हे परमानंद, हे प्रभो, इसलिए आप ही कृपा करके अनुग्रह करके रक्षा करो। दीनानाथ दया निधान परमानंद प्रभो पाय। इस तरह से कहने का अभिप्राय ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में कैसी आई, तेन महा प्रथम रेख जग मोरी, धिक धर्म ध्वज धंधक धोरी, वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, जे जन में कल काल कराला, करतब बायस बेश मराला, जलद कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भक्त कहाय राम के, कहते कहलाते तो राम के भक्त हैं, कंचन और क्रोध और काम के किंकर हैं, राम के किंकर नहीं है। कहते तुम औरों की निंदा करते हो, कहते ना तिनमा प्रथम रेख जन जगमोरी, ऐसे लोगों में नंबर 1 मैं हूं। ऐसे लोग जो हैं उनमें नंबर 1 मैं हूं। इस तरह से ये भावनाएं बनावटी नहीं है। बनावटी भावना जहां होती है, अपने आप तो कह रहे हैं हे प्रभु मैं बड़ा पापी, कहीं दूसरे ने कह दिया पापी, डंडा लेकर खड़े हो जाए, पापी हमको कहता है। कहते जामुनाचार्य महाराज थे, जामुनाचार्य रामानुजाचार्य के गुरु, आजा गुरु, तो वो भगवान के सामने स्तुति कर रहे थे। एक कोई फक्कड़ बड़ा बदमाश है, भगवान की स्तुति कर रहा है, ये हो बड़ा पापी है, बड़ा बदमाश है। तो उसके सामने से आकर के वो भगवान के सामने से आकर के उसको खूब माला पहनाया, खूब पूजा किया, खूब। क्यों महाराज? जो हम यही भगवान से कह रहे थे, यही भगवान से कह रहे थे, तुमने भी कहा, हमने कहा देखो वो गवाही दे रहा, हम ही नहीं कह रहे हैं, वो देखो गवाही दे रहा। इस समझ में हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, तुमने गवाही देकर हमारी सहायता। हम केवल बनावटी बात नहीं, दूसरे लोग भी यही समझते हैं, यही बात है, तो तुमने हमारी बड़ी मदद किया, बड़ी सहायता किया, इसलिए तुम धन्य हो, हम तुम्हारी पूजा करें। माने ये नहीं कि अपने आप तो हम कहें त्राहिमाम महापापो हम पाप कर्म हम, दूसरे ने कहे सारा बड़ा पापी है तो लेकर डंडा और जूता लेकर के खड़े हो। तो इस दृष्टि से भावना चलती है। तो जब ऐसी बुद्धि मन में आती है तब प्रभु की दया होती है, प्रभु का होता है। तो न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्मद्र, विकनसार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वतांकुले। गोपांगना कहती हैं, हे सखे, हमारे हृदय के उपतापों को, हृदय के संतापों को आप जानते, तो इसलिए आपसे हृदय का कोई वृत्तांत बनावटी कहना नहीं है, जानते। दूसरी बात, नखलु गोपिका नंदनो भवान, सोलुंठ कहती हैं, हे विभो आप गोपिका नंदन नहीं, मालूम होता है आप गोपिका नंदन नहीं। अगर नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी परम दयामयी कल्याणमयी करुणामयी नंदरानी के पुत्र होते, उनके हृदय से आपका आविर्भाव हुआ होता, तो ये निष्ठुरता आप में न हो। जो हम गोपांगनाओं को अपने विरह जन तीव्र ताप में सता रहे हैं,
ये निष्ठुरता आप में ना आती अगर नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी के उदर से आपका जन्म होता था। एक जगह कहा है, यहां बोले, यही बोले, किंतु अंतरात्म दृक् वही असंग अनंत निर्गुण निराकार निर्विकार परमात्मा ही हो आप। अनंत कल्याण गुण गण निलय कारुण्य माधुर्य कारुण्य आदि गुण गणों पेत हमारे भगवान मदन मोहन श्याम सुंदर आप नहीं हो। आप मालूम होता है अंतरात्म दृक् निर्विकार साक्षी उदासीन आत्मा ही हो। उदासीन आत्मा ही कैसे गुण होते हैं कि दुनिया मरे चाहे जहन्नुम जाए चाहे चूले जाए, उनका कुछ मतलब नहीं। निर्गुण ब्रह्म अगर दुनिया के दुख से दुखी होने लगे तो संसार के हर प्राणियों से अधिक दुखी वही हो, ब्रह्म ही हो, क्योंकि जीव तो अपने अपने दुख से दुखी होता है और संसार के दुख से दुखी हुआ बड़ा परेशान हो जाएगा। इसीलिए वो शंकराचार्य के श्लोक के अनुसार उदासीन स्तब्ध सततम गुण संगरहित भवांस्तात काता परमे भवे जीवन गति अकस्मादस्माकम जदिन कुरुषे स्नेह मत तत् इत्यादि इत्यादि। अर्थात आप उदासीन हैं, स्तब्ध हैं, अगुण हैं, असंग हैं, इसलिए हमारे दुख सुख की चिंता आपको कुछ नहीं। किसी का पिता असंग हो, उदासीन हो, स्तब्ध हो, ऐसे पिता के पुत्र की क्या हालत होगी संसार में, जिसका कोई लाग लपेट न हो। किसी का पिता ऐसा होता है जिसको कुछ लाग लपेट नहीं। बनरिया होती है ना, बनरिया बच्चे के मुंह से रोटी निकाल कर खा जाएगी। एक प्यार करती है, गले में चिपटाए रहती है, और दूसरा उसके मुंह की रोटी निकाल कर खा जाती है। माने वो मरे कि जिए कुछ चिंता नहीं। तो खैर ये ना सही, आप तो असंग हो, खाने की जरूरत ही नहीं, पर असंग हो पुष्कर पत्रवत निर्लेप, कमल पत्र जैसे पानी में निर्लेप रहता है ऐसे पुष्कर पत्रवत निर्लेप हो। इसलिए रहते हो इसी देह में, इसी मन बुद्धि अहंकार के भीतर जहां जीव रहता है वहीं आप भी रहते हो। पर जीव बेचारा परेशान हो, आप आनंद से सर्वद्रष्टा साक्षी बने बैठे हो। एका पिप्पलन स्वाद्वत्ति और अनशनन नन्यो अभिचाकशीति समान द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। दो पक्षी, दो सुपर्ण, दो पक्षी, समानम वृक्षम परिसस्व जाते, समान एक ही वृक्ष पर, एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा परमात्मा दो पक्षी बैठे। दोनों समान हैं, दोनों साथ रहने वाले हैं, दोनों सखा भी हैं एक दूसरे के। समान है, साथ रहते हैं, सखा हैं, एक ही वृक्ष पर रहते हैं। फिर विभेद क्या है? एक पिप्पलन स्वाद्वत, एक तो मधुर कर्म फलों को भोगता है, जीवात्मा कर्म फलों को भोगता है, अर्थात एक पक्षी के मुख में फल है। मोहनजोदड़ो में खुदाई जो हुई है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक चित्र मिला, तो उस चित्र का रूप ऐसा ही है। एक वृक्ष है, वृक्ष की टहनी पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी के मुख में फल है और एक पक्षी केवल देख रहा है, फल उसके मुंह में नहीं। लोगों ने विचार किया ये चित्र किस सभ्यता का है। कोई कहते सुमेरियन सभ्यता, कोई भिन्न भिन्न सभ्यता की चर्चा करते हैं, पर असल में इस चित्र का आधार भित्ति क्या है? इस चित्र की आधार भित्ति यही ऋग्वेद का मंत्र है, द्वासुपर्णा सजुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरेका पिप्पलन स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकश। इसी का चित्र है। एक समान वृक्ष पर दो पक्षी जो कि बिल्कुल समान हैं, आपस में एक दूसरे के पूर्ण सखा हैं और सदा साथ रहते हैं। वो दोनों पक्षी बैठे हैं, एक के मुख में कर्म फल है, एक केवल दृष्टा साक्षी। तो असल में रहने का, असंग रहने का, साक्षी रहने का मूल मंत्र है अनशनन। हम कहा करते हैं जो नहीं खाता वही परमेश्वर है, जो जितना खाता है वो इतना जीव है, जो जितना नहीं खाता वो उतना परमेश्वर।
दुनिया में भी जितना जो भोग से रहित है, सर्व परिग्रह भोग त्यागा, वो ईश्वर के नजदीक पहुंचता है। और जितना भोग परिग्रह में संसक्त है उतना वो संसार में तजता रहे। अनशनन्नो अभिचाकशीति, एक नहीं खाता इसलिए शुद्ध रूप से प्रकाशमान, खाता तो भी जीव की तरफ पहुंचता। खैर वो तो ऐसा है कि ईश्वर है, ईश्वर भी क्या सामर्थ्य नहीं है, ऐसी बात तो कही नहीं सकते। जो ईश्वर सर्वज्ञ है, जिसकी शक्ति से जीव में भी भोग का सामर्थ्य उसी की शक्ति से आता है। लोह में दाहकत्व, लोह में प्रकाशकत्व किससे आता है? अग्नि तादात्म्य पत्ति से। अग्नि में लोहा को डाल दो तो लोहा में दाहकत्व प्रकाशकत्व आ जाएगा। तब जब अग्नि के संबंध से अयोदहत व्यवहार होने लगता है, अयोदहत लोह पिंडम दहति, तो जब लोह पिंड में दाहकत्व प्रकाशकत्व नहीं है स्वतः, किंतु अग्नि संबंध से लोह पिंड में अनित्य दाहकत्व प्रकाशकत्व आ जाता है, तो जिस अग्नि में नित्य दाहकत्व प्रकाशकत्व है उसमें पर शक्ति के अभाव की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? तो जीवों के देहों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में जो कुछ भी कार्य करण क्षमता है, विषय ग्रहण क्षमता है, वो सब उसी के संबंध से आती है, भगवत संबंध से ही। तो भगवान में क्या सामर्थ्य है तो कही नहीं सकते, सर्वशक्ति है, किंतु अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्पादनी शक्ति माया, अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्पादनी शक्ति, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ही भोग भी है, इसलिए भोगोत्पादनी शक्ति भी, विषय ग्रहण अनुकूला शक्ति भी सब उसी में है, इसलिए सर्वशक्ति है। सर्वशक्ति होने पर भी अनशनन नहीं खाता, इसलिए अभिचाकशीति। इसीलिए तो तब कौन कहलाता है? भोजन हो घर में, वो भोजन न करे एकादशी है, तभी तो एकादशी व्रत है। खैर ऐसा भी भगवान मान लेते हैं, किसी को नहीं रहा तो भी, ना खाया तो भी मान लेते हैं। इसमें है एक क्या नाम शिवरात्रि व्रत में, चतुर्दशी का शिवरात्रि व्रत थी, शिवरात्रि व्रत थी, तो एक कोई व्याध था, व्याध, घर में उसके झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा हो गया, तो इसलिए फिर घर से नाराज होकर जंगल में चला आया। जंगल में चला आया, दिन भर नहीं खाया, रात भर वहीं रहा, दिन को जरा डर वर रहा, कुछ ये जंगली जानवर वानवर आने लगे तो पेड़ पर चढ़ गया। तो नीचे शंकर की एक पिंडी थी और बेल के पेड़ पर चढ़ा, तो वायु भी चलती रही, तो बेल के पेड़ से पत्ते गिरे, वो पत्ते शंकर के पिंडी पर पड़ गया और उसको थोड़ी बहुत आंसू रोते रोते गिरी, वो जल भी हो गया। तो भगवान शंकर की पिंडी पर उसके आंसू के जल चढ़े और बेल पत्तियां चढ़ी और अनशन किया ही दिन रात, न मिलने के कारण या नाराजी के कारण किसी तरह से अनशन कर डाला। शंकर जी प्रसन्न हो गए, वाह वाह बेटे तेने को व्रत किया है, तेरे व्रत पर हम बिल्कुल संतुष्ट है, ले परम प्रभु। ऐसे भोले बाबा लोग हैं, उनका क्या ठिकाना, किसी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये बात दूसरी रही, लेकिन असल में व्रत यही है कि सब सामग्री रहने पर भी उनको न भोग करके, इसलिए सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखन न करोति विराग। सर्व परिग्रह का त्याग, भोग त्याग, ऐसा विराग किसको नहीं सुख पहुंचाता, सबको सुख पहुंचाता। हाँ, तो आ गया प्रासंगिक बात, अनशनन्नो अभिचाकशीति, भगवान न खाते हुए, भोग से दूर रहते हुए केवल सर्वद्रष्टा सर्वसाक्षी रूप में प्रकाशते हैं। तो ये सभ्यता वही वेद की सभ्यता, इसी वैदिक सभ्यता का चित्रण है। इसलिए मालूम होता सुमेरियन सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है वैदिक सभ्यता। मोहनजोदड़ो की, जहां की सभ्यता लगभग 15,000 वर्ष की मानी जाती है, 15,000 वर्ष की कम से कम पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो फिर इस सभ्यता का विकास होते हुए कितने दिन लगे होंगे? आधुनिक दृष्टि से भी विचार करें तो लाखों वर्ष की वैदिक सभ्यता हमारी सिद्ध होती है, लाखों वर्ष की वैदिक सभ्यता। और शास्त्र दृष्टि से तो अनादि अपौरुषेय सभ्यता है ये, उसमें तो कुछ कहने सुनना नहीं। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है कि भगवान सर्वद्रष्टा सर्वसाक्षी
सर्वांतरात्म दृक्। और उनके लिए गोपांगना कहती हैं, भगवान आप केवल गोपिका नंदन नहीं, केवल नंद नंदन नहीं, अखिल प्राणियों के अंतरात्मा के दृष्टा हो, साक्षी हो। दूसरी दृष्टि से ये कि आप खाली अंतरात्म दृक् हो, असंग हो, उदासीन हो, अने परमात्मा हो, अर्थात हमारे सुख दुख का आपको चिंता क्या, हमारे सुख दुख की चिंता क्या। जैसे व्यंग बोला जाता है, प्रेमोन्माद में व्यंग बोला जाता है, उस प्रकार से व्यंग बात बोलती हैं। अगर आप गोपिका नंदन होते, नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी के उदर से आपका जन्म होता, तब आप में ये निष्ठुरता न होती, करुणा जरूर होती, दयालुता जरूर होती, तब आप हमारे इस दुख को देखने में समर्थ न होते। किंतु मालूम होता है आप गोपिका नंदन नहीं हो, अंतरात्म दृक् हो। इसीलिए कहते हैं विखनसार्थ तो सात्वताम कुले उदयवान। सात्वताम माने जादवाना, जादवों के कुल में आप उत्पन्न हुए हो। पीछे भी एक श्लोक आया है, देवकी सुतपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम जब देवकी सुतपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। सखी, ये वृंदावन धाम अखंड भूमंडल की दिव्य कीर्ति को विश्व में फैला रहा, क्योंकि देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। देवकी सुत जो कृष्णचंद्र परमानंद कंद, उनके पादारविंद की लक्ष्मी शोभा, उससे ये अंकित है। माने देवकी नंदन कृष्णचंद्र परमानंद कंद के पादारविंद की शोभा से समन्वित है। तो वहां देवसुत क्यों कहा? यशोदा सुत कहना चाहिए तो देवकी सुत क्यों कहा? तो कोई तो समाधान करते हैं, द्वे नामनी नंद भारजाया यशोदा देवकी तिच। नंद भारजा के दो नाम थे, एक यशोदा एक देवकी, इसलिए देवकी शब्द का यशोदा ही अर्थ है। ऐसा कहीं का वचन है, द्वे नामनी नंद भारजाया यशोदा देवकी तिच, इसलिए देवकी देवक्या यशोदाया। दूसरी बात, स्वयं तो कृष्ण पर नाराज है ना, इसलिए कहती हैं सखी, ये नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी दयामयी, दयामयी कल्याणमयी करुणामयी नंदरानी यशोदा की सोनू नहीं है, ये तो देवकी सुत। देवकी जो क्षत्रियाणी है, वसुदेव पत्नी देवकी क्षत्रियाणी, उसके कठोर हृदय से इनका जन्म है, इसलिए वही कठोरता, वही निष्करुणता इनमें प्रकट है। जब देवकी सुत पदम, देवकी सुत, ये इससे ध्वनि है। यशोदा कर दे भोला भाला, गोपी गोपांगना, गोपी भोली भाली होती। देवकी क्षत्रियाणी, उसका हृदय दूसरे ढंग का। नंदरानी गोपांगना, यशोदा का हृदय दूसरे ढंग का। इसलिए ये देवकी सुत हैं, इसलिए इनके पादार बिंद की शोभा वृंदावन धाम को तो मिल जाएगी, पर हमको इनके पादार बिंद स्पर्श का सौभाग्य नहीं मिलेगा। उस दृष्टि से यहां सात्वताम यादवानाम कुले न तो गोपानाम कुले उदयवान। गोपों के कुल में आपका उदय नहीं हुआ, यादवों के कुल में आपका जन्म हुआ है, इसीलिए आप हम गोपांगनाओं के ऊपर अनुग्रह नहीं कर। ये जो निष्करुणता है, निष्करुणता है, गोपांगनाओं के प्रति निष्ठुरता है, इसका यही कारण है कि आप जादवा नाम कुले उदयवान, जादवों के कुल में उदित हुए हो, गोपों के कुल में नहीं उदित हुए हो। कई बार ये ग्वाल बाल आपस में, ये नंदरानी गोरी, नंदराय गोरे, और ये काला कलूटा श्याम कहां से आ गया? इसलिए
ये नंदराय नंदरानी का लड़का ही नहीं, ये ग्वाल बाल कई बार चौआव करने लगते, ये यशोदा नंदन नहीं, नंदन नहीं, ये तो किसी से मांग कर लाए हैं नंदरानी यशोदा। इसको ग्वाल बाल आपस में चिढ़ाते थे, ये नंदन नहीं, यशोदा नंदन नहीं, इसको तो किसी से खरीद कर लाए हैं या मांग कर लाए हैं। ये कहां का नंदन है, ये कहां का गोपिका नंदन है। एक दिन बिगड़ते हुए कृष्ण जाकर अम्मा के पास रोने लगे। अम्मा ने कहा बेटा क्यों रोता है? कहा अम्मा ये सब कहते हैं कि तुम नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन नहीं हो, कहते हैं यशोदा गोरी नंदराय गोरे, ये श्याम कृष्ण कहां से आ गए, इसलिए ये कोई इसमें गड़बड़ है, ये किसी से उधार लाए हैं या खरीद कर लाए हैं, ऐसा कहते। नहीं बेटा तू हमारा लड़का है, तू श्याम इसलिए हुआ कि हमने विष्णु की आराधना किया। नंद ने, नंदरानी ने, श्रीमन नारायण विष्णु श्याम, वो तो श्याम है ना। अतसी पुष्प संकाशम, अतसी पुष्प संकाशम पीत बास समच्युतम, पीत वस्त्र धारण करने वाले, अतसी पुष्प के तुल्य श्याम, तो इसलिए अतसी पुष्प संकाशम पीत बास समच्युतम। अलसी अलसी कहलाती है, तीसी अलसी, तीसी अलसी बड़ा सुंदर होता है उसका। जरा सूरज अस्त होने लगे या सूरज उदय होने लगे, उस समय अलसी के खेत में दूर से खड़े होकर देखो, बहुत नजदीक से देखने में शोभा नहीं। अलसी फूली हुई हो और सूरज उदय हो रहे हो, उदित हुए हो, कोमल सूरज हो, बाल सूरज की रश्मियां हो, बाल सूरज की रश्मियों से वो संसृष्ट अलसी का फूल हो, बड़ी मनोहर श्यामता, कालापन नहीं, चमकीली श्यामलता, स्वच्छता, भव्यता को लिए हो, भव्यता को लिए हो। तो इसलिए उन अच्युत भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की उपासना की है हम लोगों ने, इसलिए उनके अनुग्रह से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम श्याम हो बेटा। कौन कहता है तुम हमारे पुत्र नहीं हो बेटा, तुम हमारे पुत्र। तब प्रसन्न होकर गया। हाँ, तो इस तरह से कहने का अभिप्राय ये है। इस तरह से ये बीच बीच में कहती हैं, जादवानां कुले उदयवान भवान न गोपानां कुले। इसीलिए ये निष्करुणता से भी वही बात मालूम पड़ती। इसीलिए कहते हैं विश्वगुप्त भवान न उदयवान, विश्व की रक्षा के लिए आपका उदय नहीं हुआ, विश्व के उद्धार के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आपका उदय नहीं हुआ। तो अविश्वगुप्त, विश्वस्य गुप्ति ही विश्वगुप्ति ही, न विश्वगुप्ति ही अविश्वगुप्ति ही, माने विश्व संहारा, तस्मै विश्व संहारा है। विश्व के संहार के लिए आपका जन्म हुआ है, विश्व के संहार के लिए आपका जन्म हुआ है, विश्व के रक्षण के लिए आपका नहीं जन्म हुआ। तभी हम गोपांगनाएं आपके विप्रयोग जन तीव्रताप से संतप्त होकर के मरणोन्मुख हैं, और हमारी ऐसी दशा होने पर संसार के सभी भक्तों की यही दशा होगी। भक्तों की मृत्यु हो जाने पर संसार निस्सार हो जाएगा, दुनिया का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए अविश्वगुप्त भवान जादवानां कुले उदयवान न खलु गोपिका, अथवा एक एक करके सबका निषेध। भवान गोपिका नंदन न, आप गोपिका नंदन नहीं, यशोदा रानी के पुत्र नहीं है। नहीं तो दामोदर, यशोदा नंदन तो दामोदर, जिनके उदर में दाम रज्जू है, जो नंदरानी के प्रेम रज्जू से बंधे हुए, नंदरानी के प्रेम रज्जू से उलूखल में बांध दिए गए, जो नंदरानी के प्रेम रज्जू से उलूखल में बंध गए। अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु जो अजित है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे भयंकर भयंकर दानव भी जिनको बांध न सके, उन भगवान को नंदरानी ने अपने प्रेम रज्जू में बांध लिया।
प्रेम रज्जुए में भगवान को बांधा जा सकता है और काहे में बांधे। कहते बंधनानि खलु संत बहुनी प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत। दुनिया में बंधन तो बहुत से, कई तरह के बंधन, पर प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत। प्रेम रज्जुकृत बंधन ही अन्यत बंधन, विलक्षण बंधन। प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत। दारु भेद निपुणोपि खडंघ्रि निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। जो खडंघ्रि भ्रमर कठोर से कठोर काष्ठ को सच्छिद्र कर देता है, कठोर से कठोर काष्ठ को जो खडंघ्रि भ्रमर सच्छिद्र कर देता है, वही कोमल कोमल कमल की पाखुड़ियों को काटने में समर्थ नहीं हो। कोमल कमल के कोश में फंस गया, सोच रहा था रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्थम विचिंतयित कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। मकरंद रस पान करता हुआ, अरविंद मकरंद रस पान करता हुआ भ्रमर उन्मत्त हो रहा था। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, तो सूर्यास्त होने पर कमल संपुटित हो जाता है, मुकुलित हो जाता है। सूर्य के अस्ताचल जाने पर कमल मुकुलित हो गया, संपुटित हो गया, भ्रमर उसमें फंस गया। निकलने की बात थी, कैसे निकलें, क्या कठिनाई थी। जो कठोर से कठोर काष्ठ को छिद्रयुक्त बना देता है, उसके लिए इतने कोमल कमल की पाखुड़ियों के काटने में क्या कठिनाई थी, काट सकता था। तो प्यार है ना, जिसमें प्यार है उसको काटे कैसे। प्यार है ना, प्यार का बंधन है ना, प्यार के बंधन में बना है। जिससे प्यार है उससे कठोरता कैसे। छेदन जैसा काम, छेदन जैसा काम कैसे प्यारे से करे, ये उससे नहीं होगा। धैर्य रखता है, कहता कुछ बात नहीं, रात्रि गमिष्यति, रात्रि तो बीती जाएगी, अब नहीं थोड़ी देर में। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, फिर सुप्रभात होगा। फिर भास्वानुदेश्यति, भगवान सूर्य भास्कर पुनः अभ्युदित होंगे, प्रकट होंगे। फिर हसिष्यति पंकज स्त्री, पंकज स्त्री पुनः प्रफुल्लित होगी, कमल फिर खिलेगा, निकल जाएंगे। काहे इतना थोड़े से कष्ट के लिए और अपने परम प्रिय अरविंद की उन कोमल पाखुड़ियों को काटना ही कोई ईमानदारी और बुद्धिमानी थोड़ा है। ऐसा समझ करके उसने नहीं काटा। इतने में मत्त गजेंद्र, महामत्त गजेंद्र हाथी आया मदैला, और सरोवर में अवगाहन करता हुआ कमलनियों को, कमलों को तोड़ता उखाड़ता, पांव से रौनता हुआ बेचारा भ्रमर भी उसी में पिस गया। पिस गया कमल, हाथी के पांव के नीचे पिस गया, पर कोमल कमल की पाखुड़ियों को नहीं काट। प्रेम रज्जुकृत बंधन। इस तरह से अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म प्रभु को कौन अपने बस में कर सकता है। सगुण ब्रह्म की वंदना नहीं करता हूं मैं, तो उस प्रेम बंधन की वंदना करता हूं। प्रेम बंधन बंधनीय है, वो प्रेम बंधन बंधनीय है। कैसा प्रेम बंधन? जद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म, अनंत ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाला जो ब्रह्म है। दुनिया को मुक्ति कौन देता है? ब्रह्म ही। वेदांती भी मानता है, अद्वैतवादी वेदांती भी मानता है। ब्रह्म चाहे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणी इसी क्षण में मुक्त हो जाए, कोई उनका हाथ नहीं पकड़ेगा। उनके सत्य संकल्प, सत्य संकल्प। अगर अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर संकल्प कर दें कि सर्वे प्राणिनो मुक्ता भवन्तु, कुछ नहीं, हाथ पांव नहीं डुलाना पड़ेगा भगवान को। उनका संकल्प, उन्होंने संकल्प कर दिया अनंत कोटि ब्रह्मांडांतर्गत अनंत प्राणी क्षण भर में मुक्त हो जाए, ये संकल्प उन्होंने किया, उसी क्षण मुक्त। तो इस तरह से वेदांती उनका हाथ नहीं पकड़ सकता।
वेदांती नहीं कह सकता ऐसा, क्यों? माने बैठा हुआ है वेदांती की भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वेदांती माने बैठा। इसलिए वेदांती कभी भगवान का हाथ नहीं पकड़ सकता। मत करो ऐसा, कभी नहीं हाथ पकड़ सकता। इसलिए स्वयं मुक्त है, स्वयं तो मुक्त है ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, लेकिन मुक्तिदम, मुक्त भी है और मुक्ति देने वाला भी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को मुक्ति देने वाला। तो जो मुक्त है वो मुक्तिद है, मुक्तिद है और मुक्त है, वही ब्रह्म जद बद्धम, जिस प्रेम बंधन से बंध करके ब्रजांगनाओं को खिलौना बन गया। प्रेम बंधन से बंध करके ब्रजांगनाओं का खिलौना बन, क्रीड़ा मृग बन, क्रीड़ा मृग, क्रीड़ा का खिलौना, क्रीड़ा का मृग। एक तो वैसा मृग होता है, एक क्रीड़ा मृग जो रनिवासों में, राजाओं के अंतःपुरों में उनके मनोविनोद के लिए, मन क्रीड़ा के लिए अत्यंत अनुकूल मृग होता है। वो जैसा चाहती हैं तैसे उसके साथ क्रीड़ा करती हैं। इस तरह से जो मुक्तिदम मुक्तम परम ब्रह्म, वो जिस प्रेम बंधन से बंध करके ब्रजांगनाओं का क्रीड़ा मृग हो गया है, इसलिए हम तो उस प्रेम बंधन की वंदना करते हैं। प्रेम बंधन ही धन्य है, उसी की पूजा वंदना करनी चाहिए। ये इस दृष्टि से अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम जद बद्धम मुक्तदम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगी कृतम। तो वो कोमलता, इस बंधन से बन गए कृष्ण, नंद रानी के प्रेम रज्जू से बन गए, अपरिमेय होकर परमित हो गए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर के, और उलूखल में नंद रानी ने उनको बांध दिया। उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धम, उपनिषदर्थ उलूखल में बना हुआ है, जाओ ढूंढो। तो अगर नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी के पुत्र होते आप, तो गोपिका नंदन, गोपिका ब्रज सुंदरी ही नंदयती, गोपिका नंदन, तब फिर आप गोपिकाओं के ब्रज सुंदरियों को नंदन करने वाले, सुख देने वाले होते, ब्रज सुंदरियों को सुख देने वाले होते। फिर जो ब्रज सुंदरियों को अपने विप्रयोग जन तीव्र ताप में इस तरह से संतप्त न कर दे, इसलिए मालूम होता है भगवान गोपिका नंदनो नौ। अच्छा, फिर बाकी का श्री राम जय राम। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णात् देहि नामन्तरात्मदृक् विकर्ण सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वतांकुले। दो बातें हैं, दो बातों पर प्रकाश डालना है। तो राम गमन बन अनरथ मूला, जो सुने विश्व सकल भई शूला के हैं क्या, जो सुने सकल विश्व भई शूला। राम का जो वन गमन है वही संपूर्ण अनर्थ का मूल हो गया। तो भरद्वाज ने ऐसा क्यों कहा? तो एक तो बात इसमें यही है कि माने और तो सब बातें भरत जी की खूब महिमा कही भरद्वाज ने, और ये कहा कि हमने जो कुछ भी तपस्या किया, योगाभ्यास किया, सब का फल है भगवान रामचंद्र का दर्शन। फिर प्रयाग धाम में निवास करते हुए हम लोगों ने जो कुछ भी जप किया, तप किया, समाधि किया, सबका परम फल राम भगवान का दर्शन। और राम भगवान के दर्शन का भी महान फल, बड़ा ऊंचा फल तुम्हारा दर्शन। तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, हाँ दर्शन पावा, तेई फल कर फल सहित प्रयाग सौभाग हमारा। राम सीता लक्ष्मण के दर्शन, आपका दर्शन हुआ, भरत जी का दर्शन। तो ये उन्होंने बतलाया
कि बहुत बड़ी महिमा बतलाई भरत की, और भरत के मन में जो कुछ भी संकोच था उसको भरद्वाज ने अनेक प्रकार से दूर किया, और सब प्रकार की बातें जो कुछ हुई हैं सो अच्छी हुई हैं। केवल राम का जो वनगमन हुआ है वही सब अनर्थों का मूल हो गया। तो अब इसमें एक बात तो होती है तात्कालिक दृष्टि से और एक वास्तविक दृष्टि से। तो पारमार्थिक दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से भले राम गमन का फल अच्छा हुआ हो, रावण का वध हुआ हो, धर्म का संतराण हुआ हो, और वैदिक मर्यादा की सुरक्षा हुई हो, देवताओं के संकट मिटे हों, इन राजकों को अपना साम्राज्य मिला हो, और सब बातें हुई हों, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से संपूर्ण जगत में जो एक प्रकार का संताप फैल गया, ये तो मानना ही पड़ेगा कि रामचंद्र भगवान के गमन में संसार को दुख हुआ। यहां तक दुख हुआ है कि इतना दुख, ऐसे दुख का उदाहरण संसार में कहीं नहीं। लिखा है उपतप्तोदका नद्या और सपुष्पांकुर कोरका। रामचंद्र भगवान के वनगमन में नदियों का जल खौल उठा, नदियों का जल खौल उठा। उपतप्तोदका नद्या। सनातन गोस्वामी ने अपने यहां लिखा है कृष्णचंद्र की विशेषता कृष्णचंद्र की क्या थी? संतोतारा भाव पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादन्य कोबा लता सुपि प्रेमदो भवती। कहते पुष्कर नाभ भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के अपरिगणित अवतार हुए हो, परंतु ये बतलाओ लताओं में प्रेम प्रदान किसने किया? कृष्णादन्य कोबा लता सोपि प्रेम दो भवती। कृष्ण से अन्य ऐसा और कौन स्वरूप हुआ है जिसने लताओं में भी प्रेम प्रदान किया? अर्थात श्री कृष्णचंद्र के संबंध से लताएं भी प्रेमार्द्र हो गईं और उनमें से मधुधाराएं टपकने लगी और भूमि स्पर्श करने के लिए झुक गईं। लताएं झुक गईं वृंदावन धाम की भूमि को स्पर्श करने के लिए। लिखा है आत्मतमोपहत्यै। वृक्ष जो है अपने पल्लवों से, अपने शिखाओं से भूमि का स्पर्श करती हैं। मन भगवत पाद पंकज संस्पृष्ट भूमि, भगवान के पादार बिंद से संस्पृष्ट भूमि को स्पर्श करने के लिए लताएं झुक झुक करके पृथ्वी को स्पर्श करती। तो ये लताओं में भी प्रेम प्रदान की क्षमता श्री कृष्ण स्वरूप से अन्य और किस में हुआ? एक बात। इसके साथ ही ये भी समझ लीजिए कि जिसको संयोग सुख का अनुभव होता है, भगवत संभोग सुख की अनुभूति जिसको होती है, उसको ही भगवत विप्रलंभ जन ताप का अनुभव होता है। जिसको भगवत संभोग सुख का अनुभव नहीं, उसको भगवत विप्रलंभ जन ताप का भी अनुभव नहीं होता। हम सभी प्राणी भगवत विप्रलंभ जन तीव्र ताप का अनुभव कहां करते? गोपांगना जैसे अपने श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन के विप्रलंभ जन तीव्र ताप का अनुभव करती थी, वैसे दूसरे प्राणी कहां अनुभव करते हैं? क्यों? क्या कारण था? इसलिए कि गोपांगनाओं को भगवत संभोग सुख की अनुभूति, तो भगवत संभोग सुख की अनुभूति के अनंतर जो भगवत विप्रलंभ है, उस भगवत विप्रलंभ जन तीव्र ताप का अनुभव होता है। इसलिए इन लताओं में अगर प्रेम न होता
सरसियों में, सरोवरों में अगर प्रेम न होता तो ये राम के विप्रयोग में उपतप्तोदका नद्या कैसे होती। इनका जल खौल उठा, सरजू का जल खौल उठा, सरोवरों का जल खौल उठा। जैसे अदहन अग्नि पर दाल चावल डालने के लिए जैसे चूल्हा पर जल चढ़ाया जाता है, वो खौलने लगता है। इस तरह सुमंत्र बोल रहे हैं, सुमंत्र वाल्मीकि रामायण, उपतप्तोदका नद्या, नदियों का जल उपतप्त हो उठा। तो नदियों को इतना उपताप हुआ कैसे? भगवत संभोग सुख की अनुभूति थी। सरजू में रामचंद्र राघवेंद्र भगवान अवगाहन करते अपने सखाओं के साथ, भरत लाल के साथ, लखन लाल के साथ, अन्य सखाओं के साथ सरजू में क्रीड़ा करते थे, अवगाहन करते थे। तो उनको भगवत संस्पर्श सुख, भगवत संभोग सुख की अनुभूति थी। इसलिए उनके विप्रलम्ब जन तीव्र ताप में संतप्त होकर उनका जल खौल उठा। और वृक्ष जो है वो सपुष्पांकुर कोरका, उनके जो वृक्षों के जो अपिते विषय म्लाना, ये है अपिते विषय म्लाना सपुष्पांकुर कोरका। दशरथ जी से कहते, राजन आपके राज्य में जितने वृक्ष हैं उन वृक्षों के पुष्प और अंकुर और शाखा पल्लवादी ये सब के सब परिम्लान हो गए, परिम्लान हो गए, झुलस गए, झुलस गए। वृक्षों की तरुओं की शाखाएं, उपशाखाएं, पत्र पुष्प फल झुलस गए। अपिते विषय म्लाना सपुष्पांकुर कोरका। तो इस तरह से वृक्षों को भी भगवत विप्रलम्ब जन तीव्र ताप की अनुभूति हुई। तो यदि उनमें भगवत संभोग सुख, भगवत प्रेम का रस अनुभूत न होता तो उनको भगवत विप्रलम्ब में इस प्रकार की परिम्लानी क्यों होती। इसलिए मालूम पड़ता है कि इतना भीषण ताप हुआ है संपूर्ण विश्व में। अब अंतिम उदाहरण तो यही है कि चेतनों की तो कहानी कौन कहे, चेतनों की तो कहानी कौन कहे। जो जड़ कहे जाते हैं वृक्ष और नदियां, उनको भी इतना ताप हुआ, उनको भी इतना ताप हुआ है कि नदियां खौलने लगी, सरोवर खौलने लगे और वृक्ष सब परिम्लान हो गए, उनके पुष्प अंकुर सब परिम्लान हो गए। तो इसलिए ये शूल हुआ ही, ये मैंने प्रत्यक्ष ही शूल हुआ। और वही जो संताप। अब ये दूसरी बात है कि भगवत संबंध का जो दुख है वो सुख ही है। भगवत संबंध में जो दुख है, कई लोगों ने भगवान से यही मांग मांगी है, आपके विप्रलंबन में गोपांगनाओं को जो दुख हुआ है कृपा करके वो दुख हमको। आपके विप्रलंब में नंदरानी यशोदा को जो संताप हुआ है कृपा करके वो संताप हमको दो। संताप मांगते हैं, प्रभु कृपा करके संताप दो, वैसा संताप। तो माने ये संताप दूसरी दृष्टि से वरदान स्वरूप है। रोने धोने को भक्त लोग बड़ा पुण्य मानते हैं और परम फल मानते हैं। जो भगवान के प्रेम में रोते रहें, सिसकते रहें, मूर्छित होते रहें, गिरते पड़ते रहें, इसी को वो प्रेम मार्ग का विश्राम मानते। क्षण क्षण में मूर्छा होती हो, क्षण क्षण में रोना आता हो, क्षण क्षण में सिसकना आता हो, क्षण क्षण में बेहोशी आती हो, भगवत विप्रलम्ब जन तीव्र ताप में, यही प्रेम मार्ग का विश्राम। ये तो अलग बात। दुनिया को जो शूल हुआ, आज भी अयोध्या कांड कोई पढ़ने लग जाए, दुनिया आने, कहने का मतलब रामभद्र के समय की कहानी तो अलग है, लाखों बरस बीत गए, आज भी कोई अयोध्या कांड का पाठ पढ़ेगा, रोएगा, जरूर रोएगा, अवश्य रोएगा। वाल्मीकि महर्षि रोए, खूब रोए। और वो कहते बहुभूति अनर्घ राघव वाले मुरारी मिश्र और उत्तर रामचरित्र वाले बहुभूति कहते हैं ऐसी कथा भी वर्णन करने का तादृग विधाम अपि कथाम
ऐसी कथा को भी कहने में मुनिरेव कठोर चेता, वाल्मीकि मुनि ही कठोर चेता हैं, उन्हीं को वो कथा कहने अच्छी लगती है, बाकी दूसरे की हिम्मत नहीं पर। तो महर्षि वाल्मीकि उस कथा को बार बार कहते हैं, बार बार फिर ला ला कर कहते हैं। नागोजी भट्ट कहते हो तो बात हो चुकी, फिर काहे को कहते हैं? जो बात एक बार कह चुके उसी को फिर बोल रहे हैं। तो नागोजी भट्ट कहते हैं महर्षि बेहोश है, बिह्वल है, महर्षि वाल्मीकि बेहोश है, बिह्वल है, उसको स्मरण नहीं है, इसलिए फिर बोल गया, वही बात फिर बोल गया। तो जहां नागोजी भट्ट आदि टीकाकार कहते हैं महर्षि वाल्मीकि इस प्रकार का बिह्वल है, मुरारी कवि और भवभूति आदि कहते हैं ऐसी कथा को वर्णन करने वाला वाल्मीकि मुनि ही कठोर चेता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट है कि आज भी जब वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड की कथा या तुलसीकृत रामायण की ही अयोध्या कांड की कथा कहेगा तो ये जानता हुआ कि राम पर ब्रह्म है, राम अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, राम सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं है, तो भी रोगे अवश्य रोगे। तो इसलिए सकल विश्व भई शूला, स्वाभाविक बात है, तत्काल ही नहीं कालांतर में भी और देशांतर में भी उस कथा को सुनने से अत्यंत संताप होता है। लेकिन वो संताप सुख रूप है, ये अलग बात, वो संताप सुख रूप है, ये अलग बात। ये चलकर सनातन गोस्वामी ने भी लिखा है कि अगर ये दुख सुख न हो, ये रोने वाला दुख, अयोध्या कांड की कथा सुनकर रोने वाला दुख अगर सुख न हो तो हनुमान जी इसको वरदान रूप में क्यों मांगते हैं? राम से वरदान मांगते हैं कि हम आपकी कथा निरंतर सुनते रहें और रोते रहें। तो अगर सुख न होता तो काहे उसको वरदान के रूप मांगते? और महर्षि वाल्मीकि काहे को उसके वर्णन करने में इतने विह्वल होते, विभोर होते? तो इसलिए चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ का देहांत हो जाना, कौशल्या आदिकों का क्या नाम, वैधव्य होना, कौशल्या आदिकों का क्या नाम है, वैधव्य होना, और चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ का देहांत हो जाना, और संपूर्ण प्रजा में एक प्रकार का भीषण संताप छा जाना, ये सब राम के वनगमन का ही परिणाम था, राम के वनगमन का ही परिणाम था। सीता का वनवास हो जाना और लक्ष्मण का भी उस प्रकार से खतरे में पड़ जाना, ये जो कुछ भी उपद्रव हुआ है सबका मूल राम का वनगमन, यही राम का वनगमन ही सब अनर्थ, इस प्रकार के जो अनर्थ हुए हैं उनका मूल है। और उस अनर्थ की ही वो व्याख्या है, जो सुनी सकल विश्व भई शूला, जिसको सुन करके संपूर्ण विश्व में शूल हुआ, संपूर्ण विश्व में एक प्रकार का भीषण संताप की लहर छा गई। और बाकी तो जो कुछ काम हुआ है सब अच्छा हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है। इसी कारण वो भी प्रातीतिक दृष्टि से ही कहना है, और कोई पारमार्थिक दृष्टि से विचार करने पर तो कोई अनर्थ का मूल नहीं है। किंतु वो प्रातिभाष व्यावहारिक दृष्टि से ही कौशल्या आदिकों का वैधव्य योग होना और सीता आदिकों का हरण होना, उसको तो कितने लोगों ने, रामई ने कहा चलो भाई कई को फल मिल गया। उस समय जबकि विराध ने सीता को हरण किया, उस समय एकाएक राम के मुंह से निकल गया, लो कई तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। तो इस तरह से कई का मनोरथ पूरा हो गया। तो मतलब यह है कि राम वनगमन का ये सब अनर्थ है। राम ने उसको बड़े संताप का अनुभव किया है कि आज हे विराध के अंक में सीता को देखकर हमारे भीषण दुखों का पारावार नहीं, इत्यादि। तो इत्यादि जो कुछ भी ऐसी कल्पनाएं हुई है, गिद्धराज का देहांत और इत्यादि जो कुछ भी अनर्थ है, सबका व्यावहारिक दृष्टि से सब अनर्थ का मूल राम वनगमन है। ये दूसरी बात है कि पारमार्थिक दृष्टि से वो परम कल्याण का कारण हुआ हो, लेकिन मूल बात यही है। तो इस दृष्टि से एक बात, इसी प्रसंग में वो भी बात आ गई
कि महर्षि वाल्मीकि में इतनी भीषण करुणा क्यों थी। इतनी भीषण करुणा इसीलिए थी। दूसरा जो प्रश्न है कि अर्थात वाल्मीकि रामायण रामचंद्र भगवान के लीलाओं के समय बनी या पहले ही बनी, ये भी एक प्रश्न है। तो इसका वाल्मीकि रामायण के अनुसार यही मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि रामायण में जो इतने अद्भुत करुणा रस का प्राधान्य, करुण रस का प्राधान्य, ये इसीलिए कि असल में रामचंद्र राघवेंद्र भगवान ने वाल्मीकि रामायण को लिखा ही उस हालत में जबकि अत्यंत दुखी थे, खिन्न। लिखा ये शोक श्लोकत्वमागतः। महर्षि वाल्मीकि के हृदय का जो शोक है, शोक ही श्लोक बन गए। शोक जो है वही श्लोक बन गया। कौन शोक? सीता के विलाप का शोक। सीता जनक नंदिनी जानकी भगवती रामचंद्र के विरह से संतप्त होकर जो वन में विलाप कर रही, तो वो विलाप जो है रामभद्र से वियुक्त होकर जनक नंदिनी जानकी सीता वन में विलाप कर रही और गंगा में अपने शरीर को डालकर मृत्यु के मुख में जाने को प्रस्तुत हो रही। इतने में महर्षि वाल्मीकि आते, पुत्री पुत्री ऐसा मत करो। तो महर्षि वाल्मीकि के वचनामृत को सुन करके सीता रुकी। बहुत आश्वासन दे करके, लंबी कहानी है, बहुत आश्वासन दे करके जनक मेरा शिष्य है और तुम जनक पुत्री हो, चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ भी हमारे सखा हैं, तुम उनकी पुत्र वधू हो, हर दृष्टि से तुम अपने को सुरक्षित समझो और चलो हम तुम्हारी रक्षा करें। सीता को लेकर आए। तो सीता का जो करुण क्रंदन है, क्रौंची के तुल्य करुण क्रंदन, वो सीता के करुण क्रंदन का ही शोक महर्षि वाल्मीकि के हृदय में था, भरा हुआ शोक था। उसी बीच में इधर जो तमसा तीर पर स्नान करने आए महर्षि वाल्मीकि, तमसा तीर पर, तो तमसा तीर पर स्नान करने आए उसी समय क्रौंच क्रौंची दोनों पक्षी आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। एक व्याध ने बाण मार दिया क्रौंच को, क्रौंच मर गया। क्रौंच मर गया तो क्रौंच के निधन से क्रौंची विलाप करने लगी। तो क्रौंची का जो ये करुण क्रंदन है, इस क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर सीता का करुण क्रंदन याद आ गया। जैसे कोई किसी का रस का भरा हुआ प्याला हो, रस का भरा हुआ प्याला हो, जरा सा आघात लगने पर उसका रस उच्छलित हो उठता हो, उसी तरह से सीता के करुण क्रंदन से उत्पन्न जो शोक समुद्र, उससे उनका हृदय भरपूर था। और ये क्रौंच के निधन से, क्रौंची के विप्रलाप, क्रौंची के जो विलाप है, क्रौंची के विलाप से वो जो करुण रस था वो उच्छलित हो उठा। वही शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक को प्राप्त, श्लोक बन गया। इसलिए मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक जो है, पहला श्लोक, आदि कवि का प्रथम श्लोक, वही उस समय का है जब सीता को वनवास हो चुका है। सीता को वनवास हो चुका, सीता के वनवास जन्य दुख से महर्षि का हृदय संतप्त था। उस संतप्त हृदय में जो शोक समुद्र उमड़ रहा था, उसी शोक समुद्र का ही विकास शोक ही श्लोक बन गया। तो पहला श्लोक ही जब उस समय का है, देता होता स्पष्ट ही है कि रामचरित्र सब हो रहा था उसी समय, अर्थात सीता के वन गमन के अनंतर वाल्मीकि रामायण का निर्माण हुआ। विशेषकर इसीलिए ही हुआ वाल्मीकि रामायण का निर्माण, सीता पर जो लांछन है कई प्रकार के, वो लांछनों का निराकरण, जो कि भगवान रामचंद्र राघवेंद्र को भी इष्ट था। इस पर हमारी लंबी
व्याख्या है एक, और उसका समय तो है नहीं। तो राम का भी यही उद्देश्य था, सीता पर जैसा तैसा, चाहे बिना चाहे, एक आदमी का सही, दो आदमी का सही, किसी का कुछ कटाक्ष सीता पर जरूर, एक धोबी का ही सही। पर वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से, रामाश्वमेध को पढ़ने से मालूम पड़ता है ऐसे कुछ लोग थे, धोबी के साथ ही कुछ और भी थे, जो सीता के संबंध में कुछ अनर्गल प्रलाप करते रहते थे। तो वो निराकरण करना आवश्यक है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड रामचंद्र राघवेंद्र की प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, जगत जननी, ऐश्वर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री भगवती सीता की चरित्र पर किसी प्रकार का लांछन हो, ये उचित नहीं। दूसरी बात, अखंड भूमंडल के चक्रवर्ती नरेंद्र रामचंद्र भगवान के पुत्र लव कुश होने वाले हैं, तो मां को इसलिए ज्यादा सदाचार संपन्न होना चाहिए कि उसके पुत्र पर किसी का अंगुल्या निर्देश न हो। खेल खेलते हुए भी अगर लव कुश को कोई कुछ कह देता, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तो फिर उसका बड़ा ठेस, जिसको कहते ठेस, उसका लग सकती थी। और रामचंद्र चाहे थे इस लांछन का निवारण हो, तो नहीं हो सकता। रामचंद्र के द्वारा किया गया प्रचार वो सरकारी प्रोपेगंडा ठहर, ये तो सरकारी प्रोपेगंडा पर लोग कम विश्वास करते। सरकारी प्रचार पर कौन विश्वास करते? इसलिए रामचंद्र राघवेंद्र चाहते थे का आप्त काम पूर्ण काम आत्मा परम नाम के द्वारा हो, जो अत्यंत निष्प्रय है हमारा, जिससे कोई संबंध नहीं। इसीलिए है उन नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समजान जथारथ। नीति और प्रीति और परमार्थ और स्वार्थ रामचंद्र राघवेंद्र से अधिक दूसरा कोई जानता नहीं।